क्या आपको पता है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नहीं मालूम तो आई बटन पर क्लिक करके हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों बात करते हैं आज की ख़ास नज़र में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ बेंगलुरु में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से कर्नाटक विधानसौधा की ओर पुरअमन एहतजाज कर रहे मासूम स्टूडेंट पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में कई स्टूडेंट जख्मी भी हो गए और एहतजाज में शामिल लड़कियों को बुरी तरह घसीटा गया। अब यहाँ पर सवाल पुलिस पर ज़रूर पैदा होता है और सवाल करना भी चाहिए, क्योंकि दस्तूर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है। हाँ, तो अगर कुछ देर के लिए मान लीजिए ये प्रोटेस्ट कैंपस फ्रंट का नहीं बल्कि एबीवीपी की जानिब से होता, क्या पुलिस एबीवीपी स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करती? क्या उन्हें घसीटा जाता? क्या एबीवीपी स्टूडेंट पर यूएपीए केस डाला जाता? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। तो अगर ऐसा किया भी जाता तो पुलिस वालों को अपनी नौकरी के बारे में एक मर्तबा सोचना पड़ेगा। फिर आखिर क्यों कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के एहतजाज में पुलिस ने गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया? पुलिस अपने कानूनी हुदूद से बाहर निकलकर हुकूमत के इशारों पर नाच रही है। शायद आपको याद होगा, इसी तरह जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर मासूम तलबा को मारा था, और जो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे स्टूडेंट उमर खालिद, सफुरा जरगर, शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल, मसूद आलम, रऊफ शरीफ वगैरह को यूएपीए के तहत जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। अगर गौर करें इन स्टूडेंट का कसूर क्या था जो इन्हें यूएपीए में डाला गया? सिर्फ हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाने पर। इसी तरह आज भारत में स्टूडेंट की आवाज़ दबाने की हुकूमत की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है। और कर्नाटक के हायर एजुकेशन मिनिस्टर CN अश्वंत नारायण एनईपी लागू करने को तकरीबन 1 महीने पहले कहा था। क्या वह स्टूडेंट की मांग सुने बगैर ही इस पॉलिसी को लागू करेंगे? कि जिस तरह हुकूमत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की आड़ में मुस्लिम तारीख को बदलना चाहती है, प्राइवेटाइजेशन करना चाहती है और RSS की आइडियोलॉजी को शामिल करना चाहती है। तो दोस्तों अब ये देखना है कि क्या कर्नाटक और भारत की हुकूमत इन स्टूडेंट की मांग को कबूल करेगी या फिर अपना एजेंडे पर ही कायम रहेगी। तो दोस्तों मिल्ली डाइजेस्ट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।